To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। वर्तमान कालांश में मेरे द्वारा कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं उत्पादन में योगदान के बारे में अध्यापन कराना है। अर्थात कृषि के महत्व से आप रूबरू हो चुके हैं। कृषि संपूर्ण जीवधारियों का एक प्रमुख आधार है। जितने भी प्रकार के पशुपालन किए जाते हैं एवं मानव समाज का प्रमुख खाद्यान्न के रूप में तमाम प्रकार की चीजें जिस क्रियाकलाप से उत्पादित किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वह कृषि कहलाता है। तो कृषि का महत्व हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या है, रोजगार एवं उत्पादन में इसका क्या महत्व है, इस टॉपिक में वे तमाम प्रकार के जुड़े चीजों की जानकारी जो है दी जाएगी। कृषि के महत्व से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। अर्थात अगर कृषि कार्य सही तरीके से होता है तो ज्यादा से ज्यादा कृषि उपज एवं उत्पादन होगा, जिसके आधार पर हम खाद्य सुरक्षा मुहैया कर सकते हैं। उद्योगों को कच्चे माल हम मुहैया करा सकते हैं और इस तरह से जब उद्योगों का कच्चा माल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा, मिलेगा, तो उन उद्योगों से बनने वाली वस्तुएं एवं पदार्थ सस्ती होगी, जिसके आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना एक स्थान एवं मुकाम बना सकते हैं। इस तरह से कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 63% आबादी इस कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, चाहे वह रोजगार के रूप में, चाहे अपनी आजीविका के रूप में एवं अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उद्योगों के कच्चे माल की आपूर्ति के लिए एक बहुत बड़ी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। तमाम विशेषताओं के कारण यह कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन 1951 से लेकर के वर्तमान समय तक लगातार कृषि का जो दायरा सकल घरेलू उत्पाद में हुआ करता था, सकल घरेलू उत्पाद में जो हुआ करता था, जीडीपी में जो कृषि कार्य का उत्पाद हुआ करता था, कई कारणों से लगातार कमता जा रहा है, जो मानव समाज के लिए, मानव इतिहास के लिए, वैज्ञानिक पद्धति के लिए, वैज्ञानिक युग के लिए सर्वथा जो है उचित नहीं है। इसलिए एक बहुत ही चिंतनीय एवं विचारणीय निहितार्थ जो है सवाल आज मानव समाज के सामने, मानव प्राणी के सामने अक्ष की तरह जो है खड़ा हुआ है। इस तरह से लगातार सकल घरेलू उत्पाद में जो गिरावट आ रही है कृषि क्षेत्र का 1951 से लेकर के, इसके कई पहलू हैं, और अगर इन गिरावट में अगर रुकावट नहीं आई, इसके ह्रास में अगर कमियां नहीं आई, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा औद्योगिक घराना, हमारे जो है खाद्य सुरक्षा, हमारे पशुपालन जो है खतरे में पड़ जाएगी, समस्याग्रस्त हो जाएगी, और इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था एवं रोजगार जो है घट जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो पहले हुआ करता था, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानवीय प्रयास की बदौलत जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए जो है भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार के जो है कार्य किए गए। पहला जो कार्य है, भारत सरकार के द्वारा जो कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में बेहतरीन बनाने के लिए जो पहला कार्य किया गया, वह कार्य था कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना करना।
कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना करना, परिषद की जो है स्थापना करना, कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना करना। इसके तहत देश में कई प्रकार के कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, रोजगार के दायरा बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की, जिसके तहत कई देश एवं प्रदेश के हिस्सों में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इतना ही नहीं, इसके तहत पशु सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं भी जो है स्थापना की गई, पशु चिकित्सा सेवाएं लाई गई। उन्नत किस्म के पशुओं का जन्म देने के लिए, ब्रीडिंग कराने के लिए, दुग्ध उत्पाद एवं मांस इत्यादि को जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए पशु प्रजनन केंद्र भी बनाया गया। तो इस तरह से पाला कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कई कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पशु जो है चिकित्सालय सेवाएं बनाई गई। उन्नत नस्ल के जो है ब्रीडिंग कराने के लिए पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। बागवानी का विकास किया गया। मौसम संबंधी जानकारियां दी गई एवं मौसम पूर्वानुमान भी सूचना दी गई। इस तरह से जो है कृषि क्षेत्र में कई प्रकार के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मौसम में, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के फसलों के उत्पादन से संबंधित जो है जानकारियां दी गई, ताकि सकल घरेलू उत्पाद में जो है कृषि का दायरा बढ़ सके। इन तमाम प्रयासों के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो है योगदान बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि सभी लोगों का जो है यह रोजगार दे सके। अर्थात उत्पादन बढ़ा, सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी बढ़ी, लेकिन रोजगार उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए। रोजगार नहीं बढ़ने के कारण जो है कई प्रकार के कारण हैं। पहला कारण है भारतीय कृषि के सामने बहुत भारी समस्याएं, बहुत जटिल समस्याएं हैं, और पहली वो समस्याएं हैं कठोर एवं जटिल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का होना। आज जहां दुनिया के तमाम प्रकार के सामान वैश्वीकरण के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भरे पड़े हैं, और सरकार के द्वारा, विदेशी सरकार के द्वारा अपने किसानों को अनेक प्रकार की सहायता, सब्सिडी इत्यादि प्रदान करने के कारण वह वस्तु सस्ता है। अगर मान लिया जाए, अगर अमेरिका के किसान का उत्पादन लागत अगर 100 रुपये होता है और 100 रुपया में 50 रुपया अगर सरकार देती है, तो किसान को जो है 50 रुपया लागत बचता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे 60, 70, 80, 90 किसी भी रेट पर यह जो है बेच सकती है और उसे जो है लाभ ही होगा। लेकिन हमारे देश के किसानों को जो है लगातार इन तमाम प्रक्रियाओं से वंचित होना पड़ रहा है। अर्थात भारत सरकार के द्वारा उर्वरक पर दिए जाने वाले सब्सिडी, सिंचाई, ऊर्जा, मुफ्त पानी, बिजली पर दिए जाने वाले सब्सिडी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का समुचित विकास नहीं होना, मंडियों इत्यादि का यंत्रीकरण सही तरीके से नहीं होना, बिचौलियों दलालों से जो है निजात समुचित तरीके से नहीं दिलाना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा एवं लाभकारी खरीद मूल्य की घोषणा नहीं करना, एवं किसानों के द्वारा कृषि क्षेत्र में पूंजी ज्यादा से ज्यादा नहीं लगाना के कारण जो है यह लगातार कृषि क्षेत्र में रोजगार घटते जा रहे हैं। कोई भी किसान जो है यह नहीं चाहता कि मेरा बेटा आगे चल करके जो है मेरे उस टाइम जो है धंधे को अपनाए। कोई किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता है। अगर किसी लड़के से यह पूछा जाता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, शायद किसान बताने में वह जो है झिझकता है।
इस तरह से किसानी गर्व का विषय होनी चाहिए, खेती बाड़ी गर्व की होनी चाहिए। वैसे तो हमारे देश में किसान को जो है प्रतिपालक विष्णु की उपाधि दी गई है, लेकिन आज हमारे किसान के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके कारण प्रत्येक दिन भारत के अलग अलग राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या की दर जो है लगातार बढ़ रही है। इस तरह से जो है हमें सरकारी प्रयास के द्वारा, सामाजिक सरोकार के द्वारा, प्रोत्साहन के द्वारा किसानों को बेहतर से बेहतर जो है उत्पादन की लागत मुहैया करा करके दे करके हम उसको जो है एक सुखी एवं समृद्धि जीवन दे सकते हैं, रोजगार बढ़ा सकते हैं, उद्योगों में कच्चा माल की आपूर्ति बनाए रख सकते हैं और इस तरह से सकल घरेलू उत्पाद में जो है कृषि उत्पाद को बेहतर कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि तमाम प्रकार के जिनसों पर जो सरकारी सब्सिडी दी जा रही थी, सहायता दी जा रही थी, उनको जो है लागू करने की जरूरत है। एवं इसके साथ साथ भारत सरकार जो WTO के दबाव में, दंगल प्रस्ताव के दबाव में जो अपने बाजार को, अपने देश के मार्केट को कृषि उत्पाद आयातित कृषि उत्पाद से जो भर दी है, आयात शुल्क को बढ़ाना होगा, टैक्स को बढ़ाना होगा, ताकि हमारे देश के बाजारों में आयातित वस्तु कृषि उत्पाद ज्यादा से ज्यादा नहीं आ सके। इसलिए आयातित कृषि उत्पाद पर टैक्स बढ़ा करके हम अपने किसानों को जो है कठोर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचा सकते हैं एवं सहायता प्रदान करके लागत मूल्य को कम कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने कृषि क्षेत्र में जो है रोजगार एवं उत्पादन को बढ़ा करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना सकते हैं। इस तरह से एक सशक्त भारत का जो है निर्माण कर सकते हैं। आप जो है गृहकार्य के रूप में, होमवर्क के रूप में लिख लें, भारतीय किसानों की वर्तमान समय में कौन कौन सी समस्याएं हैं, अपने शब्दों में वर्णन करें। धन्यवाद।